अरे दीदी, आप अचानक? हाँ वरुण, बस इधर किसी काम से आई थी और तुझे देखने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चल तुमसे मिलते चलूं। आओ आओ दीदी। दीदी, मेरा भी मन बहुत करता है तुमसे मिलने का, लेकिन वही, फिर घर का काम और दुकान का काम, टाइम ही नहीं लग पाता। कोई नहीं, आपने अच्छा किया जो आप आ गए। बैठो दीदी। दीदी, आपने इतने दिनों बाद चक्कर क्यों लगाया? अरे क्या करूं वरुण, टाइम ही नहीं मिला। मैंने इतने दिनों बाद चक्कर लगाया तो तुझे कौन सी बहन की याद आई? तूने कौन सा सोचा कि चल बहन के पास से होके आ जाऊं, फोन कर लूं? तुझे कौन सी बहन की याद आई? अरे दीदी, मेरा तो फोन खराब है, आपको तो पता ही है बच्चों का। बच्चों ने फोन खराब करके रखा है। और सृष्टि का तो पता ही है कि उसके पास फोन है ही नहीं कि मैं आपको फोन लगाता। अच्छा ये बताओ, जीजू कैसे हैं? अच्छे हैं। और बच्चे? बच्चे भी ठीक हैं, सब ठीक है। बड़े वाला ठीक है? हाँ भाई, सब ठीक है। तू बता, बाकी सब ठीक है? हाँ दीदी, सब बढ़िया है। और तेरा काम कैसा चल रहा है? काम तो दीदी अच्छा चल रहा है। चल। सृष्टि, सृष्टि, आई। अरे देखो दीदी आई हुई है। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? मैं भी अच्छी हूँ। और घर पे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। सृष्टि, हाँ। मैं दुकान से होके आता हूँ, तुम तब तक दीदी को नाश्ता वास्ता कराओ। अरे अभी दुकान उकान मत जा, बस मैं भी निकलूंगी, बस 10-15 मिनट तुम लोग से भेंट करने आ गई हूँ। दीदी, आप नाश्ता करो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप बहुत दिनों के बाद आए हो। और हाँ, मैं दुकान इसलिए जा रहा हूँ कि मैं दुकान खुली छोड़ के चला आया था। मैं दुकान बंद करके अब भी आता हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि तू बैठ जा। नहीं नहीं दीदी, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आप टेंशन मत लो, आप दुकान बंद करके आओ, मैं दीदी की यहाँ अच्छी खातिरदारी करती हूँ। हाँ, तुम नाश्ता कराना, मैं दुकान बंद करके आता हूँ। ठीक है। मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। परिवार में सब ठीक है दीदी? हाँ सब ठीक है भाभी। और जीजू कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। और काम कैसा चल रहा है जीजू का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताओ, आपके मायके में सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया है वहाँ पे। भाई वगैरह सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, बस थोड़े पापा की तबीयत खराब थी, पर अब ठीक है। अच्छा। अच्छा आप बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप बैठो, मुझे चाय नाश्ता नहीं लेना है, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। क्यों? बस आपको देखने का मन था और इधर आना हुआ, तो सोचा क्यों ना आपसे मिलती चलूं। दीदी ये आप ही का घर है, आप कभी भी आओ, आपका जब मन करे तभी आओ। चाय तो आप पी नहीं रहे हो, तो मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, चाय नाश्ता खाना कुछ नहीं खाना है, बस वरुण तो अभी तक आया नहीं, बहुत टाइम हो गया, अब मैं चलूंगी। दीदी आप परेशान से लग रहे हो, कोई बात है तो बताओ। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था और वरुण को भी देखने का बहुत मन था, बस आपसे मिल ली, अब चलूंगी भाभी। नहीं दीदी, अभी बैठे रहो, वरुण आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे कि तूने दीदी को ऐसे ही भेज दिया। कोई बात नहीं, वरुण को तुम समझा देना कि दीदी को लेट हो रहा था इसलिए दीदी चली गई। बस भाभी बहुत लेट हो गया, मैं निकलती हूँ। वो बात तो ठीक है दीदी, लेकिन आप इतने दिनों के बाद आए हो, थोड़ा देर तो रुक के जाओ। रुक जाती भाभी, लेकिन बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे और ये भी आसरा देख रहे होंगे कि कहाँ चली गई। बस फिर कभी आऊंगी और आप भी चक्कर लगाना। बिल्कुल। लो वरुण भी आ गए, देख लो, तभी से दीदी जाने जाने को कह रही है, मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। क्यों दीदी, जब मैं आपको बोल के गया था तो आप जा क्यों रहे हो? बस वरुण बहुत लेट हो जाएगा, तुम लोगों से मिलना था वो हो गया, अब चलूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप बैठो। सृष्टि, दीदी के लिए कुछ खाना वाना बनाओ। बस खाना वाना नहीं खाना, तुम लोगों को देखना था, मैंने देख लिया, अब चलती हूँ। एक बात बता भाई, हाँ बहन। तुम मुझसे नाराज है क्या? अभी आप लोग मुझसे नाराज हो क्या? नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? और दीदी, मैं भला आपसे क्यों नाराज होऊंगा? आप मेरी बड़ी बहन हो, आप मेरा पूरा संसार हो। पिताजी के जाने के बाद मैंने आपको सब कुछ माना है, तो भला मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? और सृष्टि भी आपसे नाराज क्यों होगी? पता नहीं भाई, मुझे ऐसे लग रहा था कि पापा तेरी प्रॉपर्टी में से मुझे कुछ हिस्सा दे गए, तो क्या पता तू उस बात को लेकर मुझसे नाराज हो, मुझसे गुस्सा हो,
तेरा कोई फोन भी नहीं आया, न तू मिलने आया। बस मैं बहुत हिम्मत करके तुझसे मिलने आई। बस मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे भैया भाभी मुझसे बात करेंगे या नहीं। भाई मेरा यकीन मानो, मैंने पापा से कभी नहीं बोला कि मुझे तेरी प्रॉपर्टी में से कुछ चाहिए। मुझे तो कुछ पता भी नहीं कि पापा इस प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मेरे नाम पे कर गए। बस यही बात को लेकर मैं परेशान थी। बड़ा डरते डरते आई हूँ भाई। और हम तो आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। आपके सिवा हमारा है ही कौन? जो हमारा है ना दीदी, वो आप ही का है। पर फिर भी भाभी, प्रॉपर्टी पर तो बेटे का ही हक होता है ना, बेटियों का नहीं। ये किसने कहा आपसे कि प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटों का हक होता है? बेटियां भी तो बराबर का हकदार होती है ना। भाभी अब मेरा यकीन करो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई की प्रॉपर्टी में से मैं कुछ हिस्सा भी लूंगी या कुछ मांगू भाई से। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पापा मुझे भी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे गए हैं। पापा ने जो किया अच्छा ही किया होगा, कुछ सोच के किया होगा। और जो आपका हक है वो आपको तो मिलना ही था। दीदी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जब पापा जी इस दुनिया से गए ना, पता है उन्होंने मुझसे क्या बोला? पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, अब तबीयत की क्या रखी है, लगता है बस आखिरी समय आ गया है। अरे पापा, आपको कुछ नहीं होगा। आप खामोखा बेवजह गलत गलत सोचते रहते हो। बेटा, सोच नहीं रहा हूँ, बस मुझे दिख रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। बेटा, तू मेरी बात ध्यान से सुन। बेटा, मैंने प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा तेरी बहन के नाम भी कर दिया है। और बेटा, तू इस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि तेरी बहन की माली हालत ठीक नहीं है। और हाँ, कभी भी अपनी बहन को गलत मत समझना। बेटा, उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने खुद उसको दिया है। अपने घर के दरवाजे अपने बहन के लिए हमेशा खुले रखना। बेटा, तू भाई बन के नहीं, एक बाप बन के फर्ज निभाना। खुद को मेरी जगह रखना, ताकि उसको महसूस ना हो उसकी दुनिया में कोई नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है। पापा, आपने जो किया होगा ना, अच्छा ही किया होगा। और आप ना ऐसी बातें मत करो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तू मेरी बात को टालेगा नहीं। बेटा, और एक बात याद रखना, हर दुख सुख में अपनी बहन के साथ खड़े रहना। उसे ये ना लगे कि मेरे जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं है। तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। भाई तूने ये बात बोल के ना मेरे दिल से बोझ हल्का कर दिया। मैं तो अंदर ही अंदर इतनी शर्मिंदा थी, क्या बताऊं भाभी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा ने भाई की प्रॉपर्टी से मैं कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिए, तो मैंने अपने भैया और भाभी को खो दिया। बस यही वजह था कि मैं इतने टाइम से तुम लोगों से मिलने नहीं आई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा भाई मुझसे नाराज हो गया, भाभी नाराज हो गई। पर आज पता चला कि सारे भैया भाभी एक जैसे नहीं होते। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हो। हम आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते, आपके अलावा हमारा है ही कौन। अभी ये तो तुम लोगों की सोच अच्छी है। मैं तो खुश हूँ कि मेरे भैया भाभी की सोच ऐसी है, वरना लोग जमीन जायदाद के बदले रिश्तों का खून बहा देते हैं। भाभी मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे भैया भाभी इतने अच्छे दिए हैं उसने। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए और प्यार चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मायके ऐसे ही हंसी खुशी आती जाती रहूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी। दीदी, जो हमारा है वो आपका है, हम अलग थोड़े ही हैं। आप सही कह रही हो भाभी। वरुण, मेरे भाई, मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं तेरे घर हंसी खुशी आऊँ और तू भी मेरे घर हंसी खुशी आता जाता रहे। बहन, तू आशीर्वाद देती रहा, तू बड़ी बहन है। और तुझे पता है, जिस घर में बेटियों के कदम पड़ जाते हैं ना, वो घर खुशियों से भर जाता है और बरकतों से। प्रॉपर्टी का क्या है बहन, प्रॉपर्टी तो और बन जाएगी। बस तू आती जाती रह और मुस्कुराती रह। भाई तूने आज इतना बड़ा बात करके मेरा दिल ही खुश कर दिया। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। एक बहन को क्या चाहिए, अपने भाई की खुशी। बस तू खुश रह, मैं यही चाहती हूँ।
कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।